नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत ही दिनों बाद मैं इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। करीब करीब 7 से 8 दिन हो गए शायद, या 10 दिन हो गए। और हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे पापा को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो चुका था और उनका जो अपेंडिक्स है वो पेट में ही लीकेज हो चुका था। लीकेज होने की वजह से उनका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था और जब हमने सोनोग्राफी कराई तो उसके बाद हमें पता चला कि उनका जो अपेंडिक्स है वो पेट में लीकेज हो चुका है और अपेंडिक्स की जो भी गंदगी है वो पेट में जमा हो चुकी है। और जब ऐसी चीज़ होती है, जब अपेंडिक्स फूटता है या फिर जब अपेंडिक्स लीकेज होता है पेट में, तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ता है। अदरवाइज़ जो अपेंडिक्स की जो भी गंदगी होती है, जो भी पॉइज़न होता है, वो अगर खून में मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो उस वक्त हमने जल्द से जल्द पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दिया और डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, सिर्फ उन्हें सलाइन पे ही रहना है। तो डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स दी, उन्हें सलाइन पे रखा और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद डॉक्टर ने उनके नाक में पाइप डाल दी और वो पाइप जो है पूरी हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ तक जाती है। तो वहाँ तक उस पाइप को इंसर्ट किया पापा के पेट के अंदर और उसके बाद उस पाइप से जो है गंदगी को बाहर निकाल दिया। सो करीब करीब पापा के पेट से 2 से 2.5 लीटर की गंदगी बाहर निकली है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी फैल चुकी थी उनके पेट में और पेट भी बहुत ज़्यादा फूल चुका था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। और डॉक्टर्स ने कहा भी था कि ये जो प्रॉब्लम है ये पापा की सीरियस है और अगर ये गंदगी अगर उनके पेट से बाहर नहीं निकलती है तो फिर हमें रिस्क लेके ऑपरेशन करना पड़ेगा। और रिस्क लेके ऑपरेशन करना मतलब कि डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट को कुछ मतलब पेशेंट ज़िंदा भी रह सकता है नहीं ऑपरेशन के दौरान, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर्स ने साफ साफ कहा था। लेकिन अगर गंदगी निकलती है तो फिर हमें कोई रिस्क नहीं होगी ऑपरेशन करते वक्त। तो फिर गंदगी निकल गई। गंदगी निकलने के बाद पापा का जो पेट में जितना भी गैस था वो गैस पास भी हो गया लेटरिन के द्वारा और उनकी लेटरिन भी होने लग गई। तो ये सब होने के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, डॉक्टर्स भी खुश हो गए, पापा को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होने लगा और धीरे धीरे करके पापा रिकवर होने लगे। तो कम से कम हम 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में थे और अभी 2 दिन पहले ही पापा का डिस्चार्ज हो चुका है और पापा की हेल्थ अब बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि 1 से 1.5 महीने बाद उनका ऑपरेशन कराना है, अपेंडिक्स बाहर निकालना है। खैर, उन्हें अब कहा है कि उनका डाइट अच्छा रहना चाहिए। पापा को कहा है कि आपको दाल खिचड़ी खानी है, दाल चावल खाना है, मसाले से बनी चीज़ें या मिर्च मसाले से बनी चीज़ें, नॉन वेज, ये सब अवॉइड करना है। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सेमी सॉलिड फूड और लिक्विड डाइट ही आपको लेनी है ऑपरेशन होने तक और ऑपरेशन के 1 महीने बाद भी आपको यही डाइट फॉलो करनी है। तो दोस्तों, ये अपेंडिक्स आखिर होता क्या है। अपेंडिक्स एक उंगली के समान एक ट्यूब होती है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे अटैच होती है। वैसे उस अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है, उसका कोई मतलब यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर वो फट जाता है या अगर वो लीकेज हो जाता है तो उससे पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अपेंडिक्स हर किसी को होता है। किसी किसी को अपेंडिक्स जो है दर्द करता है, दर्द करने की वजह से जो है पेशेंट सोनोग्राफी करा लेता है तो फिर ये समझ में आ जाता है कि अपेंडिक्स सूज चुका है या फिर फट चुका है। किसी किसी में दर्द नहीं करता है, किसी किसी को फटने के बाद या किसी किसी को लीकेज होने के बाद में दर्द होता है और सोनोग्राफी कराने के बाद हमें ये समझ में आता है कि हमारा अपेंडिक्स फट चुका है, ये लीकेज हो चुका है। तो पापा के केस में भी यही हुआ था कि उनको दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें ऑलरेडी किडनी स्टोन भी थे, तो उन्हें लगता था कि मुझे किडनी का ही प्रॉब्लम है, इसलिए शायद किडनी की वजह से मुझे दर्द हो रहा है पेट में। लेकिन जब सोनोग्राफी कराई तो उसके बाद समझ में आया कि उनका अपेंडिक्स लीकेज हो चुका है।
अब मैंने डॉक्टर से जब पूछा कि आखिर ये अपेंडिक्स का ये प्रॉब्लम जो होता है वो किस वजह से होता है, किस वजह से अपेंडिक्स सूज जाता है, किस वजह से अपेंडिक्स फट जाता है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये सब जो होता है वो होता है डाइट की वजह से। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, अगर आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, या फिर अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ज़्यादा मिर्च मसालों का उपयोग करके बनाई गई हैं, तो फिर आपके पेट में जो भी गैस बनती है, अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है और अगर आपको अपचन की समस्या होती है, तो फिर अपेंडिक्स जैसी प्रॉब्लम, अपेंडिसाइटिस जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो पापा के केस में भी यही था। पापा मेरे बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते थे, मतलब उनका डाइट उतना अच्छा नहीं था, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा नहीं खाते थे, मिर्च मसाले से बनी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते थे और वो ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते थे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि यही कारण है कि उनका जो अपेंडिक्स है वो सूज चुका है और लीकेज हो चुका है। सो मैं आपको ये दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इस प्रॉब्लम से बचना है तो आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना पड़ेगा, डाइट को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी डाइट इम्प्रूव करते हैं तो आप कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। फिशर ले लीजिए, फिस्टुला ले लीजिए, कॉन्स्टिपेशन ले लीजिए, या फिर उसके बाद आप पाइल्स ले लीजिए, अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमें पेट से जुड़ी होती हैं वो हमारे डाइट की वजह से ही होती है। अगर हमारा डाइट अच्छा रहेगा, अगर हम अपनी डाइट को इम्प्रूव्ड रखेंगे, अगर हम अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड ज़्यादा इंक्लूड करेंगे और अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, तो फिर हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे और अगर हम ऐसी डाइट लेंगे जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाला होता है, तो फिर हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों मैंने जो है पोस्ट डाला था अपने इस यूट्यूब चैनल पर कि आप दुआ करिए कि मेरे पापा ठीक हो जाए, तो आपकी दुआ की वजह से ही आज मेरे पापा ठीक हैं। और आप सभी का थैंक यू, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने जो है दुआ करी कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अब मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं और आपकी हेल्प करूं। सो यही था इस वीडियो का जो भी था मैंने आज बोल दिया आपको इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।